नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश पे। आज हम बात करेंगे हाल ही में जो संघ लोक सेवा आयोग का जो परिणाम आया है, उसमें हमने देखा है कि 829 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लेकिन अगर उसमें हम हिंदी माध्यम से जो परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या देखें तो मात्र 35 जो अभ्यर्थी हैं, 35 जो छात्र हैं, उन्होंने हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की। और उसका रैंक जानकर आपको इतना आश्चर्य होगा कि हिंदी माध्यम जो इस देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो 125 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। उस देश में जो प्रशासनिक परीक्षा की का जो रिजल्ट आता है, का जो परिणाम आता है, उसमें मात्र जो 4.2% जो छात्र हैं वो हिंदी माध्यम से उसमें प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो हिंदी हमारी राजभाषा है उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई है, क्यों हिंदी को एक बेचारी भाषा बनाकर रख दिया गया है, क्यों इंग्लिश पढ़ना किसी भी सफलता की निशानी होती है, किसी भी परीक्षा में सफल होने की निशानी होती, क्यों सिर्फ अंग्रेजी को ही एक आधुनिकता का जो वो उदाहरण माना जाता है। सभी के पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर ले जो इसमें सफल हुए हैं अभ्यर्थी। हरियाणा के प्रदीप कुमार सिंह, दिल्ली के जतिन किशोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, प्रदीप कुमार सिंह टॉप किए हैं। वहीं यूपी के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने तीसरा स्थान किया है। और यदि आप गौर करेंगे तो ये तीनों जो अब सफल अभ्यर्थी हैं वो तीनों अभ्यर्थी एक हिंदी भाषी प्रदेश के हैं। हरियाणा में भी जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी की उपभाषा है। दिल्ली के लोग भी हिंदी ही बोलते हैं, खड़ी हिंदी वहाँ बोली जाती है। यूपी में भी हिंदी बोली जाती है। उसके बावजूद जो वहाँ के छात्र हैं सभी अभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्कूल इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि सभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं और उसी में सफल होते हैं। यहाँ तक कि जो बिहार के स्टूडेंट, जो बिहार में जो कि हिंदी माध्यम से अभी भी कुछ कुछ स्कूल हैं, तो यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट जो असफल हुए हैं, बिहारी स्टूडेंट, उनमें से अधिकतर अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए हैं। इस बार जो हिंदी माध्यम से सफल होने वाली ऋचा रत्नम है वो उन्होंने 274वां स्थान प्राप्त किया। मतलब हिंदी माध्यम से सफल अभ्यर्थियों का जो पहला स्थान है वो 274 है। और दूसरे स्थान पर राजस्थान के रवि सिहाग हैं। ये जो ऋचा रत्नम है वो भी बिहार के सिवान से हैं। हालांकि वो नोएडा से तैयारी कर रही थी अभी अपने भाई के पास रह के। और ये जो रवि सिहाग हैं उन्होंने 2018 में 337वां रैंक लाया था और हिंदी माध्यम से टॉपर बने थे। उनका थोड़ा सा रैंक ऊपर उठकर 317 हो गया है और इस बार वो हिंदी से सेकेंड टॉपर बने हैं। मतलब ये दुर्दशा जो है हिंदी की है हमारे देश में। ये जो संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है उसे तो ये साफ सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि हिंदी माध्यम वाले कुछ जानते ही नहीं हैं, वो पढ़ाई ही नहीं करते हैं। सिर्फ जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, बस वही लोग पढ़ते हैं। और ये जो आंकड़ा यूपीएससी में कम हुआ है हिंदी भाषियों का या फिर क्षेत्रीय भाषा के जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय भाषा से भी कई तमिल, तेलुगु वगैरह से लोग एग्ज़ाम देते थे, जो परीक्षाएं देते थे, तो उन सब का जो परसेंटेज है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। और ये सब 2011 के बाद बदला है। मतलब 2011 के बाद एक साजिश के तहत जो हिंदी भाषी स्टूडेंट थे, जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी थे, उनको एक साजिश के तहत जो है उनके साथ जो है उनको रोका गया है। जो सफल होने से पहले, अगर कुछ साल पहले के आईएएस को हम देखते हैं तो सारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से वो उन्होंने पास किया है, तो किसी ने पॉलिटिकल साइंस से पास किया। लेकिन आज हम देखें तो वो हिस्ट्री, वो पॉलिटिकल साइंस का कोई स्थान ही नहीं है। 300-400 रैंक पर कोई स्टूडेंट ऐसा आता होगा जिन्होंने आर्ट्स से
वो अपना ग्रेजुएशन पास किया होगा। अधिकतर लोग बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टर या फिर जो भी है प्रोफेशनल कोर्स वाले ही इसमें आ रहे हैं। कारण क्या है कि ये जो 2011 में जो ये नीति लाई गई, एक सी सेट, जो हिंदी को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी। क्योंकि हम आंकड़े देखेंगे, आंकड़ों से हम बात करते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा कि क्या हो रहा है हिंदी माध्यम वालों के साथ। 2011 में जब सी सेट लाया गया तो काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि जो परंपरागत तरीके से तैयारी करते थे, जैसे प्री के एग्ज़ाम में, प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट, कोई लोग 2 सब्जेक्ट लेते थे मेंस में, फिर उसकी तैयारी साथ में ही, सामान्य अध्ययन के साथ ही मेंस की भी तैयारी हो जाती थी। तो जो उस तरीके से तैयारी करने वाले लोग थे, तो जो सी सेट जब लाया गया तो इसमें जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, वो थे मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी। तो इन सब विषयों के लिए उनको एक अलग से भार उनके ऊपर जो है वो लादा गया। तो उसके बाद बस यहीं तक नहीं रुकी वो सरकार। 2013 में उन्होंने जो मेंस का सिलेबस था उसको भी बदल दिया। मेंस के सिलेबस में जो 2 वैकल्पिक विषय थे उसको बदलकर 1 कर दिया गया, और जो सी सेट था उसको लागू रखा गया, उसके मार्क्स भी जोड़े जाने लगे। तो जाहिर है जो पहले से तैयारी कर रहे थे तो उनको अतिरिक्त विषयों की तैयारी करनी पड़ गई, जो भी, वो भी उसमें जो है वो उसके सारे मार्क्स उस समय जोड़े जाते थे। तो ये एक जानबूझकर जो हिंदी माध्यम से के जो अभ्यर्थी थे, जो जीके जीएस पढ़कर, सामान्य अध्ययन पढ़कर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनको अब रीजनिंग पढ़ना पड़ रहा है, उनको अब मैथ पढ़ना पड़ रहा है, उनको अब अंग्रेजी की तैयारी अच्छे से करनी पड़ रही है यूपीएससी के लेवल की। तो जाहिर है उनकी परीक्षा की तैयारी पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही। तो बस यहीं से शुरू हो गया हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनका मोरल डाउन करने का, जो उनकी ये साजिश थी, उसमें वो कामयाब हुए। क्योंकि उनको अब एक तो तैयारी करने में जो इतना समय लगने लगा, डबल उनको तो मेहनत करनी पड़ गई। उसके बाद बहुत सारे लोग जो इन विषयों के साथ सहज नहीं थे, धीरे धीरे वो यूपीएससी को छोड़कर अन्य जो अपने प्रोफेशन की तरफ चले गए। क्योंकि जब उनको यहाँ पर जब रीजनिंग, मैथ वगैरह पढ़नी है तो फिर वो उसके साथ वो बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम देने लग गए, क्योंकि वही सब सिलेबस था। उसके बाद ये सब जो साजिश है यहीं तक नहीं रुकी। जो स्टूडेंट 80 सेट को पास करके आगे बढ़ने लगे, उनके साथ मेंस में कॉपी चेक करने में भेदभाव होने लगा, इंटरव्यू में उन्हें नीचा दिखाया जाने लगा। ये सब एक आंकड़ा जो आप देखेंगे, जो रेशियो 55:40 था, वो रेशियो घटकर अब जो परसेंटेज है वो 17%, जो 2013 में जब मेंस परीक्षा में बदलाव हुआ था उस साल 17% था। और ये भी वो जो LBSNAA की वेबसाइट है उसके अनुसार ये आंकड़े हैं कि 2013 में जो पास जो थे हिंदी माध्यम से कैंडिडेट, उनकी संख्या 17% थी, और 2014 में यह घटकर 2.11% हो गई। 2015 में 4.21%, 2016 में जो 3.45%, 2017 में 4.06%, 2019 में 4.2% विद्यार्थी ही हिंदी माध्यम से परीक्षा पास कर पाए। मतलब अचानक 2013 के बाद से जिनका रेशियो 40%, 45% रहता था, वो घटकर एकदम 2, 3, 4% हो गया, 5% हो गया। अचानक से ये जो गिरावट है वो एक साजिश नहीं तो इसको क्या माना जाए। ये भी एक वेबसाइट के अनुसार ही है कि 2013 में आईएएस की ट्रेनिंग लेने वाले 202 छात्रों में मात्र 48 छात्र हिंदी भाषी थे। 2014 में हिंदी माध्यम से थोड़ी अच्छी रैंक प्राप्त हुई थी, वही जो निशांत जैन जो काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया था।
और अभी भी काफ़ी, जब भी हिंदी माध्यम से तैयारी की बात होती है तो आप देखते होंगे निशांत जैन का एक इंटरव्यू ज़रूर आता है, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी जब उन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया। तो लोगों का जो मोरल डाउन हुआ था, जो उनका जो उन्हें दबाया गया था, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को जो एक साजिश के तहत उनकी संख्या को कम करने की कोशिश की गई थी, उनको एक बल मिला, उनको एक प्रोत्साहन मिला कि निशांत जैन जब उन्होंने 13वां स्थान लाया तो लगा कि चलो ठीक है, जब ये ला सकते हैं तो हम लोग भी मेहनत करके ला सकते हैं। लेकिन जो परिणाम आया इसके अपेक्षा एकदम उलट आया। 2015 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 100 छात्रों में मात्र 2 हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थे, जिसमें पहले का स्थान 61वां था, दूसरे थे वो 99वें स्थान पर थे। 2016 के आंकड़े देखें तो उसमें टॉप 50 में 3 स्टूडेंट थे। और 2016 में अंततः जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद से लगातार जो मांग है सीसेट को ख़त्म करने की, काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। कई प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार दिल्ली में जो कोचिंग की तैयारी करने वाले छात्र थे हिंदी माध्यम के, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन लगातार किया 2011 से ही। लेकिन 2016 में आकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जो सीसेट का मार्क जोड़ा जाता था परीक्षा में, उसको अब जो है क्वालिफाइंग घोषित कर दिया गया कि आपको इसमें 33% नंबर लाने हैं। उसके बाद आपका आगे जो जीके का कॉपी है सामान्य अध्ययन का, वो चेक होगा। लेकिन ये राहत देने वाला नहीं था, स्टूडेंट को वो पढ़ना ही था। हालांकि थोड़ा मेहनत में अब कम लोगों का ध्यान चला गया, लेकिन अगर 33% से कम आते हैं आपको मार्क्स, तो जो सामान्य अध्ययन की जो उत्तर पुस्तिका है उसकी भी जांच नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी उतना राहत देने वाला नहीं था। अगर इसमें उतने अच्छे नंबर नहीं आए तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होगा सामान्य अध्ययन में, तो उनकी कोई कीमत ही नहीं रह गई। और वो ऐसे ही अब छांट दिए जाते हैं। जैसे ही उनको 33% से कम आता है तो उनकी जो आगे जो उनकी सामान्य अध्ययन की जो उत्तर पुस्तिका है वो ही चेक नहीं होती है। पता ही नहीं चलता है कि उसमें सामान्य अध्ययन उनका अच्छा है कि नहीं। बस इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के अच्छे नंबर नहीं आने पर उनको छांट दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, उनकी कॉपी चेक नहीं की जाती है। 17 में हिंदी माध्यम से पहला रैंक था 146 और 2018 और 19 में यह रैंक और नीचे गिर गया। हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो 2018 में जो सबसे टॉपर थे हिंदी माध्यम से, उनको 337वां रैंक आया था और इस बार वही सेकंड टॉपर है। फर्स्ट टॉपर जो 274 रैंक के साथ रीजा रत्नम है, सेकंड टॉपर जो रवि कुमार सिहाग हैं, उन्होंने पिछली बार 337वां रैंक कर प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इस बार वे 317 रैंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो ये हाल है हमारे देश में हिंदी माध्यम का। पहले भी बोल रही थी कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो फॉल्स कुछ भी नहीं है। सारे आंकड़े जो हैं वो सब जो है एकदम विश्वसनीय वेबसाइट से लिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2008 में प्रीलिम्स में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 11,279। अंग्रेजी माध्यम से उसमें 5817 और हिंदी माध्यम से 50,182। परसेंटेज देखिए, कन्नड़ में 14, तेलुगु में 117, तमिल में 98। 2009 में 11,000 स्टूडेंट में जो 6244 हैं वो अंग्रेजी से, 4839 जो है वो हिंदी माध्यम से। 2010 में 1177 जो है वो पास हुए, उसमें 7329 अंग्रेजी माध्यम से और 4156 हिंदी माध्यम से। और कन्नड़ 1169 तेलुगु और 38 तमिल। तो ये तब के आंकड़े हैं जब सीसेट लागू नहीं हुआ था। और सीसेट लागू होने के बाद हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है। सीसेट लागू होने के बाद प्रीलिम्स जो 2011 में हुए उसमें 11,097 स्टूडेंट जो पास हुए, उसमें 9203 हुए अंग्रेजी माध्यम से और मात्र 1682 हिंदी माध्यम से। देखिए परसेंटेज कितना नीचे गिरा है। लोग बोलते हैं हिंदी के स्टूडेंट अब पढ़ने नहीं लगे, मतलब 2011 से पहले तक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 2011 के बाद से अचानक से छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना।
कन्नड़ और तेलुगु मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी देखिए कितनी गिरावट हुई है। कन्नड़ से जहाँ हम लोग पिछले बार देखे थे 11 स्टूडेंट, कभी उससे ज़्यादा, भी तेलुगु से भी 100 से ऊपर स्टूडेंट थे, तमिल से भी अच्छे खासे थे। सबका परसेंटेज देखिए 5, 29, 14। 2012 में 12,000 स्टूडेंट में 9888 अंग्रेजी माध्यम से और 1956 मात्र हिंदी माध्यम से। और इसका भी आंकड़ा इधर क्षेत्रीय भाषाओं का भी लगातार गिरता गया। 2013 में 14,167 स्टूडेंट में 12,349 जो अंग्रेजी माध्यम से और 1,453 वो हिंदी माध्यम से पास किए। प्री में ही हिंदी माध्यम 10% के आसपास रह जा रहे हैं। तो जब 10% प्री में रह रहे हैं तो जाहिर है कुछ मेंस में कटेंगे, बाकी 2-3% जाके फाइनल किसी तरह वो भी काफ़ी जद्दोजहद करके 300-400 रैंक प्राप्त कर लेते हैं। 2011 के बाद ये साबित करने की कोशिश की गई, एक साजिश चलाया गया, एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा चलाया गया हिंदी माध्यम वालों के खिलाफ, जो हिंदी की जो वैल्यू लगातार गिराने के पीछे और क्या वजह हो सकती है। जो स्टूडेंट कुछ दिनों पहले तक 2010 तक जिनका आंकड़ा 40%, 45% होता था, वो धीरे धीरे गिरते गिरते आप अपने सामने में आपने आंकड़ा देखा कि कितना ज़्यादा जो है, पहले 50-40 ऐसे 5800, 4200 ये अनुपात था, वही 2013 के बाद हो गया है 11,000 और इधर 1,600, 9,000, 1,500, ये अनुपात रह गया है। तो अगर हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है तो बंद करवा दीजिए हिंदी माध्यम से पढ़ाई। और जो सामान्य स्नातक वाले हैं उनको पढ़ने की कोई वैल्यू ही नहीं है तो स्नातक का कोर्स बंद करा दीजिए। सारे लोगों को आप इंजीनियरिंग पढ़ाइए और प्रोफेशनल स्किल्स के उनको ट्रेनिंग दीजिए, इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, तो उनको उसी की ट्रेनिंग दीजिए। सामान्य हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ख़त्म कर दीजिए। जब उनका कोई काम ही नहीं है तो इसे बंद कर दिया जाए। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति है, हम हमेशा मैकाले को दोष देते हैं कि मैकाले ने आया, शिक्षा पद्धति को, हमारे देश को बर्बाद कर दिया, अंग्रेजी माध्यम को थोप दिया हमारे ऊपर। लेकिन अब तो हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो गया। अब हम क्यों उसकी शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं? जितना दोषी मैकाले नहीं है, मैं उससे ज़्यादा दोषी अपने देश के उन लोगों को मानती हूँ जो सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने जो मैकाले की शिक्षा नीति है उनको ना बदल कर जो उस समय उनकी जो नीति थी अंग्रेजी को थोपने की, विदेशी भाषा को थोपने की, अपने देश की भाषा का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है अब हमारे देश में। मतलब राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, ठीक है, विवाद हुआ, नहीं हुए, राजभाषा है हमारी हिंदी, जो आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 1949 से, जो हिंदी को राजभाषा बनाया गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सिर्फ एक दिन दया दिखाकर हिंदी दिवस मना लिया जाता है, क्योंकि बेचारी है, उसका कोई काम तो अब है नहीं, तो हिंदी दिवस का ढकोसला कर दिया जाता है, बस मना लिया हिंदी दिवस। और हिंदी का तो कोई अब काम है ही नहीं हमारे देश में। बस वाली जो हिंदी मनती है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, उस पर कुटाराघात करते हुए मैंने एक कविता भी लिखी थी, जो मैं यहाँ भी पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को। कविता की पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी कि पूरा देश एक अनोखा दिवस मनाने को तैयार है, ये हिंदी दिवस तो बस एक दिन का त्यौहार है। अंग्रेजी में बोलकर जो दिखाते हैं खुद को आधुनिक, वो भी हिंदी दिवस पर मुख्य अतिथि बनने को बेकरार हैं। हिंदी तो गांव की अनपढ़ बेटी है। अभी यही साबित किया जा रहा है कि अनपढ़ लोग बस जो है वही हिंदी जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। हिंदी तो गांव की अनपढ़ बेटी है, बेटे जिसके बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार हैं, ये मैंने पहले ही कहा था, और ये हमेशा से होता आया है। हिंदी बोलने वालों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई अब हमारे देश में। हिंदी तो गांव की अनपढ़ बेटी है, बेटे जिसके बेरोजगार हैं, आती हो विदेशी भाषा जिसको, अब तो वो ही होशियार है। साबित करने की कोशिश भी तो की जा रही है। हिंदी तो पिछड़ों की भाषा है, होता जिन पर हमेशा अत्याचार है, अपने देश में बनी बेचारी, असहाय, अबला और लाचार है। कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सामने दिख रहा है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा, इन जैसे कई अलंकारों से होकर विभूषित, साल में सिर्फ एक बार इठलाने वाली हिंदी 14 सितंबर के लिए दुल्हन सी सज धज कर तैयार है। पूरा देश एक अनोखा दिवस मनाने को तैयार है, ये हिंदी दिवस तो बस एक दिन का ही त्यौहार है।
जाहिर सी बात है, हमारे देश में हिंदी को बस एक दिन का त्यौहार घोषित कर दिया गया है। सारे जो काम है उस दिन हिंदी में किए जाएंगे, सिर्फ एक दिन, 365 दिन में सिर्फ एक दिन हिंदी के लिए। क्योंकि हिंदी से जब आप प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं चुन रहे हैं, आप बैंक में अधिकारी ही नहीं चुन रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हैं सब में अंग्रेजी का बोलबाला है, इंटरव्यू में हिंदी वालों के साथ इतनी ज़्यादती होती है, तो आप तो अंग्रेज़ों को अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अपनी जो जितने भी सरकारी काम काज है उसमें अंग्रेज़ों को जो अगर आप भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक ही दिन हिंदी, वो भी किसी तरह वाली हिंदी जो है आप उसमें काम कर पाएंगे। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं या फिर जिन्होंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने देखा होगा कि जो परीक्षा प्रश्न है वो जो सेट किया जाता है वो अंग्रेजी भाषा में सेट होता है और उसको गूगल ट्रांसलेटर से चेंज कर दिया जाता है। हिंदी इतनी क्लिष्ट हिंदी होती है, मतलब जो हिंदी का सही मतलब ही नहीं निकलता है, और जब मतलब ही नहीं निकलेगा तो विद्यार्थी तो गलत उत्तर देंगे, या तो वो समझेंगे जिस हिसाब से उस हिसाब का उत्तर देंगे। तो मुझे ये जो हिंदी को जो डाउन किया गया है, तो इसके पीछे मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट से होती है, जिसको हमने पहले ही देखा कि किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में ही छंटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो बचते हैं वो जो घटिया अनुवाद है, जो आगे हम उसका उदाहरण देखेंगे, और वो भी जो सुधार समिति थी जो यूपीएससी द्वारा गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो वहाँ पे सौंपी है उसमें उन्होंने बताया कि कितनी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग होता है यूपीएससी के द्वारा। लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है यूपीएससी की तरफ से कि कैसे जो है हिंदी भाषियों की मदद की जाए, कैसे जो है सुधार किया जाए यूपीएससी में। सिर्फ एक समिति बना के जो है उनका जो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सब उनसे ले लिया गया है, लेकिन ये सुधार जो है किए नहीं गए हैं। जो भी इतनी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग जो उसमें किया जाता है, उसका उदाहरण हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हिंदी इंग्लिश का जो रूपांतरण है वो कैसे किया जाता है, कितनी खराब घटिया हिंदी अनुवाद का प्रयोग किया जाता है यूपीएससी में। नेट से निकलकर कुछ परसेंट जो है वो मेंस में आते हैं, मेंस में घटिया अनुवाद हिंदी जो है उसमें उसको वो सहते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं और जो सामना करना पड़ता है उन्हें नीच दिखाया जाता है, उन्हें इंग्लिश माध्यम से कमतर आंका जाता है। उसमें से कुछ विद्यार्थी जो किस्मत वाले हैं वो बन जाते हैं, लेकिन आईएएस नहीं बन पाते हैं। जो उनका सपना आईएएस बनने का है वो नहीं बन पाते हैं, और वही 3-4% लोग जो है उनका रिज़ल्ट यूपीएससी में आता है, 274वां रैंक आता है, 300वां रैंक आता है, और वो हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान पर आते हैं और आईएएस नहीं बन पाते हैं। उनको राजस्व सेवा मिलता है, या फिर उससे भी कोई नीचा जो पद होता है यूपीएससी में, जो आईएएस रैंक तो बहुत ऊपर जिनका रैंक आता है उनको मिलता है, आईपीएस मिलता है। लेकिन उसके बाद जो है मतलब आईएएस में हिंदी माध्यम जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, जो विदेशी भाषा है उसका प्रयोग करेंगे। हिंदी की कोई कीमत नहीं रह गई है हमारे देश में। इससे पहले हम जिस क्लिष्ट हिंदी की चर्चा कर रहे थे, तो हमने पहले ये भी चर्चा की यूपीएससी की सुधार समिति के अध्यक्ष जो बने थे और निगवेकर कमेटी के ये अध्यक्ष थे, उन्हीं का नाम है। तो उन्होंने भी कहा था कि सीसेट शहरी क्षेत्रों के इंग्लिश मीडियम छात्रों के प्रतियोगियों को फ़ायदा पहुंचाता है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतियोगी हैं उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए इंग्लिश भाषा के इस पेपर को यूपीएससी से हटा दिया जाए या फिर उनका परिवर्तन किया जाए, उसमें सुधार किए जाएं। आगे उनका कहना था कि सीसेट की वजह से ऐसे लोग भी सफल हो रहे हैं जिनका सामान्य अध्ययन ठीक नहीं है, और सीसेट की वजह से वो लोग भी मेरिट में आ रहे हैं जिनको सामान्य अध्ययन बिल्कुल नहीं आता है, और कई ऐसे लोग हैं जो सीसेट की वजह से सीसेट में ही वो निकल जाते हैं जिनका सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा है। तो इसमें सुधार करने का उन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन फ़िलहाल कोई सुधार नहीं किया गया है। और जिस क्लिष्ट हिंदी की चर्चा उन्होंने की थी उसका ये कुछ उदाहरण यहाँ पर है। उदाहरण दिए हैं उन्होंने भी कि 2011 के पेपर में इंडिविजुअल का अनुवाद है व्यष्टिक, कोई भी नहीं समझ पाएगा जो इसका हिंदी इन्होंने दिया है। मोडिफिकेशन का अनुवाद है अपरिवर्तन,
मोरल कंटेंट का अनुवाद है नैतिक पुट, और 2013 के पेपर में इनपुट का अनुवाद है निविष्टि। अब अच्छे अच्छे हिंदी के विद्वान भी ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसी इंग्लिश और इसका कैसा हिंदी रूपांतरण है। अभी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं वो अगर कोई आंदोलन नहीं करते हैं इसे लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ आगे होने वाला है। जिस तरह से प्रतिशत गिरते जा रहा है, प्रदर्शन गिरते जा रहा है हिंदी भाषियों का, लग रहा है कि पूरी जब सारे इंग्लिश ही जाएंगे, अब तो कोई बचा ही नहीं, तो जब सारे इंग्लिश मीडियम वाले ही जाएंगे तो हिंदी का तो कोई स्थान रह ही नहीं जाएगा। शायद अगर अभी आवाज़ नहीं उठी तो इसकी जो दुर्दशा है वो दिनों दिन और जो है गिरती ही जाएगी। जो दशा हिंदी की जो बेचारी बनाने की जो साजिश है उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। और जो हम हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी को अपनी मातृभाषा समझते हैं, जो राष्ट्रभाषा समझते हैं, जो राजभाषा समझते हैं, जो हिंदी से इतना प्यार करते हैं, जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो हिंदी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, लोगों से जो है लोगों की समस्याएं जो हिंदी में हम सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी चीज़ को हिंदी के माध्यम से ही हम जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति जो उस समय हमारे ऊपर थोपी गई थी और जिसे अभी तक लागू रखा गया है, वो हमेशा हमारे ऊपर एक दबाव बनाती रहेगी। हम इंग्लिश को ऊपर करने की जो ये साजिश है ये कामयाब हो जाएगी अगर हमने अभी भी समय रहते, वक्त रहते आवाज़ नहीं उठाई इस साजिश के खिलाफ। तो की दुर्दशा पर बस यही पंक्तियाँ बार बार याद आ रही है। ऐ हिंदी तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कोई हमारे लिए आगे नहीं बढ़ने वाला है। हमें खुद से ही, जो हम हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, जो भी हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अब आगे आना पड़ेगा। हमें अपने हक को छीनना पड़ेगा जो हमारे हक को दबाने की कोशिश की गई है। तो आप सभी लोग जो है इस जो ये आंदोलन है इसे शुरुआत करें, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो। इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है हमें सभी हिंदी भाषियों को एकजुट होकर। आप सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सभी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होंगे जिन्हें हिंदी के इस गिरते प्रदर्शन से जिन्हें दिक्कत हुई है, जिन्हें आगे ये डर सता रहा है कि पता नहीं हमारी तैयारी वेस्ट ना हो जाए। वो सब अपने सुझाव ज़रूर दें कि क्या करना चाहिए, कैसे हम लोगों को अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचानी चाहिए। कि वो जो भी समस्याएं हैं, सीसेट की जो समस्या, उससे पहले भी जो यूपीएससी क्रैक करते थे हम हिंदी भाषी, आखिर क्या समस्या ऐसी हुई है जो लगातार हमारा प्रदर्शन गिरता जा रहा है। इसके पीछे जो भी वजह है उससे हमें अवगत कराना पड़ेगा सरकार को। आप लोग भी अपने सुझाव ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का जो सुझाव है उसका मैं इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।